Ahrefs जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट एसईओ टूल है दुनिया में, उसकी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बिलियंस ऑफ पेजेस को रिसर्च किया और कंटेंट पेजेस को, और फाइनली उन्होंने क्या देखा कि 91% ऑफ द पेजेस को जीरो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है, एज वेल एज 4.5% पेजेस जो हैं उनको लेस देन 10 व्यूज एक मंथ में मिले हैं। इसका मतलब है कि 95% ऑफ द लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एसईओ को समझने में, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करने में। क्या आप उन टॉप 5% में से होना चाहते हैं जो एसईओ को समझ के प्रॉपरली इस्तेमाल करें और जिनकी साइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया शाह और आज हम देखेंगे कि क्यों 91% ऑफ द कंटेंट पेजेस को ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रही और आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये वीडियो Ahrefs के ऑफिशियल चैनल से मैंने देखा और मैं आप लोगों तक इसको ट्रांसलेट करके पहुंचा रही हूँ सो दैट आपकी हेल्प हो सके। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें सो दैट जब हम कोई हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए क्रिएट करें तो आप उससे फायदा उठा सके। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। नंबर 1 चीज, ये आपने बारहा सुना होगा और रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है कि क्वालिटी बैक लिंक्स होने चाहिए। क्वालिटी बैक लिंक्स की वजह से आपकी साइट रैंक करती है। रिसर्च के मुताबिक जिन साइट के ऊपर कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होती उनमें से 55% साइट्स के ऊपर कोई बैकलिंक नहीं होता और उनमें से 29% साइट्स के ऊपर लेस देन 3 क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रैफिक नहीं मिलती, उनको रैंक नहीं मिलता, वो ऊपर वाले पेजेस में शो नहीं होते। सिमिलर भी है अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स जिनके लिए आप रैंक कर रहे हैं, उसकी भी ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशो बनती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो क्वालिटी साइट्स हैं, ऑथोरिटेटिव साइट्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को बैकलिंक करें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी बैकलिंक्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ। अगर आपके पास अच्छी साइट्स, क्वालिटी साइट्स, ट्रस्टवर्दी साइट्स कह रही होंगी, आपको बैकलिंक देने का मतलब है कि वो आपको इंडोर्स कर रही है, वो कह रही है कि यस ये सही है या ये अच्छा है। जब वो आपको इंडोर्स कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी और आपका रैंक भी बेहतर होगा। अब आपने क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे लेने हैं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आप अपने टॉप 10 या टॉप 5 कंपेटिटर्स से बैकलिंक्स स्टील कर ले मतलब चोरी कर ले। इसको कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने अपनी वेबसाइट जो भी है उससे रेलेवेंट जो आपका टारगेट कीवर्ड है, आपने उसको पुट किया Ahrefs के अंदर। अब वो आपको दिखा देगा कि इससे रेलेवेंट ये 10 सर्चेज हैं और इनके ऊपर ये इतने अमाउंट ऑफ बैकलिंक्स हैं और ये बैकलिंक्स इनको फला साइट से मिल रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी PADA है और किस साइट से इनको बैकलिंक मिल रहा है। फिर आपने देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बैकलिंक इनको मिला हुआ है, क्या लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था, किस बारे में बात हो रही है। फिर आपने उस साइट को रीच आउट करना है कि आपने मेरे कंपेटिटर को ये बैकलिंक दिया हुआ है और मैं भी सिमिलर सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, इसमें ये वैल्यू है, उसमें ये चीज है, तो आईड लाइक टू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम यू। तो वो आपको बैकलिंक दे देंगे क्योंकि वो आपको कंपेटिटर को ऑलरेडी दे रहे हैं। नंबर 2 तरीका इसका है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के लिए इजीली, अगर आपको नहीं पता चलता कि कहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट करें, तो आप 2 डॉट्स होते हैं, सेमीकोलन, वो लिखें और उसके आगे लिखें अपना टॉपिक का नाम जो भी है, वेब डिजाइन फॉर एग्जांपल, एंड देन लिखें गेस्ट पोस्ट बाय, ठीक है, डॉट वेब डिजाइन गेस्ट पोस्ट बाय। जब आप ये लिखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो रही है। उन रिजल्ट से बेहतर फायदा उठाने के लिए आप Ahrefs का ही टूल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेनस्टेल जो क्रोम की एक्सटेंशन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा सर्च रिजल्ट्स में कि इनके पास इतने बैकलिंक्स हैं, इनकी ये PADA है, वहां पे लिखा आ जाएगा सो दैट आप इजीली देख सकें कि आप कैसे गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको बैकलिंक भी आपको मिल जाएगा। गेस्ट पोस्ट के अंदर ये आसानी होती है कि आप अपनी मर्जी से कंटेंट क्रिएट करते हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बैकलिंक देना चाहते हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में बड़े क्लियरली बैकलिंक दे सकते हैं। तो एक अच्छी सी क्वालिटी पोस्ट बनाएं और फिर उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो आपकी पोस्ट एक्सेप्ट करें। इसके लिए जरूरी है कि आपकी पोस्ट हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये भी देखेंगे अगर एक्सटेंशन आप यूज करें कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर
फॉलोअर्स तो हैं लेकिन बैकलिंक्स कोई नहीं है, ट्रैफिक तो है बट बैकलिंक्स कोई नहीं है। तो ये कैसे है? इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 वजह यह है कि हो सकता है कि वो साइट्स कोई प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क हो, पीबीएन इस्तेमाल कर रहा हो और उन्होंने क्रॉलर्स को ब्लॉक किया हो ताकि वो ना देख सकें कि इनको कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। नंबर 2 इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो किसी बहुत ही लो कंपेटिटिव इंडस्ट्री और लो रेट्स वाली जगह पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत थोड़े लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए या बहुत थोड़े रेट्स पे है, तो फिर ऐसा है, लो सर्च वॉल्यूम है उसका अगर, तो फिर उन्होंने ही सिर्फ लिखा होगा इसलिए उन्हीं को ज़्यादा ट्रैफिक मिली होगी। नंबर 3 रीजन इसका ये हो सकता है कि उन लोगों के पास उनके बाकी के वेब पेजेस के ऊपर, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस और ब्लॉग्स होते हैं, तो उनके पास उनके बाकी के ब्लॉग्स या पेजेस के ऊपर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, ऑलरेडी अच्छी साइट्स उनको लिंक कर रही होंगी और इस स्पेसिफिक पेज को जिसको आप देख रहे हैं जिसके पास 0 बैकलिंक नजर आ रहा है, उस पेज को उन्होंने अपने ही पेजेस के साथ इंटरलिंक किया होगा। जो अपने फॉर एग्जांपल ऐसा उनके पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर 100 क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, अब उन्होंने एक नया ब्लॉग लिखा और 100 क्वालिटी बैकलिंक्स वाले ब्लॉग को उसके साथ इंटरनल लिंकिंग कर दी। इंटरनल लिंकिंग है इसलिए वो आपको लगेगा कि इसके ऊपर कोई बैकलिंक्स है ही नहीं, लेकिन वो मोनेटाइज कर रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग को आप मुख्तलिफ तरीकों से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि इंटरनल लिंकिंग बहुत फायदेमंद होती है। किस तरह? अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है या कोई प्रोडक्ट पेज है जो आपका कमर्शियल पेज है, तो उसके ऊपर बहुत मुश्किल होता है बैकलिंक गेट करना, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके दूसरे कोई ब्लॉग आप क्रिएट करें, कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लंबी सी क्रिएट करें और उसके ऊपर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले लें डिफरेंट साइट से, या फिर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कहीं पे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं किसी पेज पे, उसको आप इंटरनली लिंक कर दें अपने नए लैंडिंग पेज के साथ या प्रोडक्ट पेज के साथ या उस पेज के साथ जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है और बैकलिंक्स नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लिंक शेयरिंग एक्विटी है वो दोनों जगह पे शेयर हो जाएगी। जो आपके लिंक की वैल्यू है, जो उन बैकलिंक्स का जूस है, जो उन बैकलिंक्स ने वैल्यू देनी है, वो आपके इस पेज को भी मिल जाएगी और उस नए पेज को भी मिल जाएगी जिसको आपने इंटरनली लिंक कर दिया है। नंबर 2 मिस्टेक है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलती, वो ये है कि वो नॉट इनफ पोटेंशियल नहीं होता, इनफ पोटेंशियल नहीं होता इन कीवर्ड्स के बीच में जिनके पीछे वो जा रहे होते हैं, और वो सर्च नहीं करते कि मुझे किन चीज़ों के बारे में कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल हवा में कंटेंट क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो पोटेंशियल हैं, जिनकी कितना सर्च है, उनका वॉल्यूम क्या है। एचरेफ के अंदर भी अगर आप टारगेट हेड अपना कीवर्ड लिखें तो आपको दिखा देता है कि इसका ये सर्च वॉल्यूम है और इससे रेलेवेंट जो बाकी के कीवर्ड्स हैं उनका ये सर्च वॉल्यूम है। तो जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हाई होगा वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, वो आपको पिक करने चाहिए, उनके बारे में आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जो एक मिस्टेक लोग करते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि कुछ साइट्स होती हैं जिनके अंदर बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर ट्रैफिक नहीं होती, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मतलब, दानिया ने तो कहा था कि बैकलिंक्स होंगे तो ट्रैफिक होगी, यहाँ पे तो बैकलिंक्स हैं ट्रैफिक नहीं है, ये क्या बात। इसका ये मतलब है, 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि वो लोग शेडी टैक्टिक्स और जो ब्लैक हैट टाइप टेक्निक्स होती हैं वो इस्तेमाल करके बैकलिंक्स ले रहे हैं, जैसे कि ब्रोकन लिंक्स और डेड वेबसाइट्स या चीप और लो क्वालिटी बैकलिंक्स जो हैं वो ढेर सारे एक ही जगह से ले रहे हैं, या मुफ्त में वो कोई फजूल बैकलिंक्स ले रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट, विदाउट हैविंग क्वालिटी बैकलिंक्स। अच्छे ट्रस्टेड साइट से उनको बैकलिंक्स नहीं मिले हुए। तो जब आप शेडी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो गूगल उसको अच्छी तरह समझ जाता है। सर्च इंजन्स इंटेलिजेंट इनफ होते हैं, उनके एल्गोरिथम्स इतने समझदार होते हैं कि वो देख सकें कि कौन असल में मेहनत कर रहा है, जेन्युइन एफर्ट पुट कर रहा है, जेन्युइन स्ट्रगल कर रहा है, और कौन शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो वो शॉर्टकट्स कहीं भी काम नहीं करते और यहाँ पे भी नहीं करेंगे। तो आपने अगर टॉप 5% में जाना है जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप घूमे रहे जो 2-3 पेजेस हैं उनके ऊपर, and it won't have any good impact on your business and your website। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि वो न्यूज साइट्स हैं। अब न्यूज साइट्स के साथ वही मसला है जो मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल कीवर्ड्स वाला, कि न्यूज साइट्स ये नहीं देखती कि कीवर्ड्स क्या हैं, उनके बारे में नहीं लिखती, वो तो लिखती हैं जो हो रहा है, यानी कि कौन इलेक्शन जीत गया, कौन इलेक्शन हार गया, नया बजट क्या पास हुआ, जॉनी डेप ने क्या कर दिया, दानिया ने ये कर दिया, एक्स ने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सो
ये वो सारी बातें हैं जो वो क्रिएट करी जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ढेर सारा कंटेंट, कॉन्स्टेंटली ढेर सारी न्यूज़, और वो बैकलिंक करते जा रहे हैं दानिया को, आपको, उसको, नील पटेल को, जिसको भी, जिसके बारे में, इमरान खान को, या जो इलेक्शन कमीशन है उसको, उधर से वो बैकलिंक्स लेते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम तो बैकलिंक अप्रूव कर देंगे जी कि हमारे बारे में न्यूज़ है, हमसे रेलिवेंट न्यूज़ है, हमने अप्रूव कर दी, लेकिन क्या लोग उसको सर्च कर रहे हैं? अगर लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे, कोई दाने के बारे में जानना ही नहीं चाहता, कोई उसके बारे में जानना नहीं चाहता, कोई नहीं जानना चाहता कि नील पटेल क्या कर रहा है या जॉनी डेप क्या कर रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उस बैकलिंक का और उस न्यूज़ का। तो क्या दो जरूरी चीजें हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने के लिए? क्वालिटी बैकलिंक्स, सेकेंडली वो कीवर्ड्स जो इनका पोटेंशियल है, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो बात करें, और इतनी क्वालिटी से करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि आप क्वालिटी वेबसाइट्स को कन्वेंस कर सकें कि वो आपको बैकलिंक दें। ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हासिल करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी साइट पे अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकें। और अगर आप इन टेक्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मैसिव फ़ायदा होगा। आप अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को देखें कि उसके अंदर क्या गलती है, आया बैकलिंक्स है, या कंटेंट अच्छा नहीं है, या कंटेंट अच्छा है और बैकलिंक क्वालिटी नहीं है, या दोनों ही चीज़ें नहीं है, तो फिर आप इसको, इस सारे तरीके को फॉलो करें, और जो चीज़ आपकी मिस है वो आप उसके अंदर फिक्स करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटें।